स्वागत है बच्चों आप सबका ऑनलाइन क्लास में। आज हम क्लास 9 सामाजिक विज्ञान क्लास के अंतर्गत नागरिक शास्त्र विषय में लेसन 2 जिसका नाम है लोकतंत्र क्या लोकतंत्र क्यों, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और सभी इन क्वेश्चन आंसर को नोट करें जिससे कि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो लोकतांत्रिक सरकार का आप जानते हैं कि जनता के द्वारा जो चुनी गई सरकार है उसे हम कहेंगे लोकतांत्रिक सरकार। और लोकतंत्र क्या है यह भी अगले प्रश्न में आएगा। तो इसकी विशेषताएं क्या हैं। ऐसी सरकार जनता द्वारा निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव द्वारा चुनी गई होती है। लोकतांत्रिक सरकार जनता और संविधान के प्रति जवाबदेह होती है। लोगों द्वारा चुने गए सदस्य ही देश के शासन की बागडोर संभालते हैं और वे सारे प्रमुख फैसले संविधान के अनुरूप लेते हैं। अगला है, लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता है, लोकतंत्र में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से चुनाव होते हैं जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। चुनाव द्वारा लोग जब चाहे मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। इसमें सभी नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त होता है। इसका अर्थ आप जानते हैं सार्वभौमिक मताधिकार कि 18 वर्ष की आयु के बाद आपको मत देने का जो अधिकार प्राप्त होता है वह है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसमें सरकार कानून या संविधान के द्वारा चलाया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन से आपका क्या तात्पर्य है। आपने सुना होगा कि संविधान में परिवर्तन किया गया है। संविधान में जनता के हित को देखते हुए जो संशोधन किया जाता है वह क्या है। समय समय पर संविधान में परिवर्तन लाया जाता है, उसे ही संविधान संशोधन कहते हैं। कुछ अन्य इसके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी बेस्ड हैं, आप इन्हें ध्यान से देखें। लोकतंत्र की परिभाषा क्या है। लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न, लोकतंत्र के वे 3 मूल्य बताइए जिस पर कोई भी लोकतंत्र टिका हुआ है। या इसी को इस प्रकार पूछा जा सकता है, लोकतंत्र के 3 मूल्य कौन कौन से हैं। तो पहला है स्वतंत्रता, दूसरा समानता और न्याय। ये 3 मूल्य हैं जिस पर लोकतंत्र किसी भी देश का टिका होता है। यानी उस देश के लोगों को आज़ादी प्राप्त होनी चाहिए, समानता प्राप्त होनी चाहिए और न्याय प्राप्त हो, वो चाहे जिस जाति धर्म समुदाय विशेष का हो। अगला है, अलोकतांत्रिक सरकार का कोई 2 उदाहरण बताइए। जहाँ लोकतंत्र व्यवस्था नहीं है वह कौन से हैं। राजतंत्र और सैनिक शासन। लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है या फिर लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है, इसको 2 प्रकार से पूछा जाता है। तो इसका आंसर एक ही है, यह है इसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। लोकतंत्र में चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होता है। लोकतंत्र में निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव होते हैं जिसमें सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार का समान अवसर मिलता है। लोकतंत्र में सभी वोटों का समान मूल्य होता है। और अंतिम बिंदु है, लोकतंत्र में एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। यानी सरकार यदि चाहे अपने अनुसार कोई भी नियम कानून लागू कर सके और जनता पर शासन कर सके तो ऐसा नहीं होता है। वे नागरिकों के द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं यानी उसके लिमिट में रहकर ही कोई अपना शासन चला सकती है। अगला है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली दूसरे शासन प्रणालियों से बेहतर है क्यों। यानी जो जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है वह अन्य शासन व्यवस्था जैसे सैनिक शासन है, राजतंत्र शासन है, इनसे बेहतर है। क्यों बेहतर है और ऐसे कौन कौन से बिंदु है जैसे कि जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था ही बेहतर है। पहला बिंदु है इसमें कि लोकतंत्र मूल्यों पर आधारित शासन प्रणाली है जिसमें सभी को समानता, स्वतंत्रता और न्याय मिलता है। लोकतंत्र में जनता अपना शासक खुद बनाती है। लोकतंत्र में शासन जो होता है वह संविधान के अधिकार पर होता है आधार पर। और लोकतंत्र में विचार भिन्नता को प्रकट करने के अवसर मिलते हैं। इसमें नागरिक अधिकार सुरक्षित होते हैं और
इसमें क्रांति का भय नहीं होता, क्योंकि क्रांति करने वाली जनता अपना सरकार खुद चुनती है। उसके बाद लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकार में अंतर। अब इसमें दोनों सरकारें हैं, इधर है लोकतांत्रिक सरकार और इधर है अलोकतांत्रिक सरकार। तो दोनों में अंतर क्या है? पहला अंतर है, लोकतांत्रिक सरकार जनता के द्वारा चुनी होती है और यह सरकार जनता द्वारा चुनी नहीं होती है। दूसरा, लोकतांत्रिक सरकार संविधान और कानून के दायरे में रहकर कार्य करता है और यह संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करते। तीसरा बिंदु है, यह जनता के अधिकारों की रक्षा करती है और इसमें जनता के अधिकारों का दमन करती है, यानी जनता के अधिकारों से कोई मतलब नहीं, वे अपना शासन अपने अनुसार ही जनता पर करते हैं। यह चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं और यह चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। यानी जो लोकतांत्रिक सरकार है इसमें जनता चुनाव में भाग लेते हैं और अलोकतांत्रिक सरकार में चुनाव में भाग नहीं लेते। और इसमें उदाहरण क्या है? लोकतंत्र। और अलोकतांत्रिक सरकार का जो उदाहरण है राजतंत्र, तानाशाही और सैनिक शासन। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? आप लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो आवश्यक है जानना कि हमें कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। पहला है, प्रत्येक नागरिक अपना सरकार खुद चुन सकता है। वह किसी भी संस्था का सदस्य बन सकता है, गठन कर सकता है या उसे छोड़ सकता है। वह सरकार की आलोचना कर सकता है या विरोधी दल में शामिल हो सकता है। आपने अक्सर देखा है राजनीतिक पार्टियां दल बदल चलती रहती हैं। वह चुनाव के दौरान किसी भी पार्टी को अपना वोट दे सकता है, चाहे वह सत्ता पक्ष का हो या विरोधी दल हो। वह किसी भी दल में शामिल हो चुनाव लड़ सकता है या निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकता है। उसके बाद एक लोकतांत्रिक सरकार के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं? माना कि लोकतांत्रिक सरकार जो है उसके सामने कौन कौन से चैलेंज हैं? तो पहला है बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या, अशिक्षा की समस्या, जाति पात की समस्या। और ये जो मुख्य हैं बहुत ही जिसको कहते हैं कि बहुत ही डेंजर समस्याएं हैं जो कि लोकतांत्रिक सरकार को सामना करना पड़ता है और जनता के सामने इन समस्याओं का हल करने की सरकार कोशिश करती है कि किसी भी तरह से जनता का अहित ना हो, भला ही हो, हित हो। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि अगले लेसन का जो वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। तो मिलते हैं अगले लेसन के वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर, थैंक यू।